हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और तीनों क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट से बात करो या फिर प्लेसमेंट के पॉइंट से बात करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। You need to display the last name of employees who have A as a second character in their name. Which SQL statement display the required result? और यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉइज की डिटेल फाइंड आउट करनी है, लेकिन उन एम्प्लॉइज की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनके नेम में सेकंड लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जहां पे कई बार सैलरी से रिलेटेड भी आ जाता है कि सैलरी में सेकंड लेटर ये होना चाहिए, सैलरी 5 नंबर्स की होनी चाहिए, 6 नंबर्स, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो लाइक कमांड के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है जिसके अंदर लाइक कमांड लिखा ही नहीं है, उसको आप डायरेक्टली निगलेक्ट कर दो। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे इक्वल टू है, तो इक्वल टू यहाँ पे काम नहीं करता, यहाँ पे काम करती है लाइक कमांड। तो देखो बाकी ऑप्शन में मेरे पास लाइक कमांड है। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट कि लाइक के अंदर हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं अंडरस्कोर एंड परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब है कुछ भी, मतलब कोई भी वैल्यू आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम लाइक, सिंगल कोट्स में मेरे पास है दिस परसेंटेज ए परसेंटेज। परसेंटेज ए परसेंटेज का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए से पहले कुछ भी आ सकता है और ए के बाद भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ठीक है ए के बाद तो कुछ भी आए, लेकिन ए से पहले एक लेटर ही होना चाहिए और उस लेटर में कोई भी वैल्यू आ सकती है। मतलब ए से पहले अगर मैं परसेंटेज लगाता हूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी ए, कुछ भी इस तरीके से। मतलब अगर ये ए है और इस ए से पहले ए बी सी डी कुछ भी आप लगाते हो, कितने भी कैरेक्टर लगाते हो, ये उनको भी सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ए से पहले सिर्फ एक ही लेटर आना चाहिए, क्योंकि सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें इस तरीके से, मतलब मेरे पास जो सेकंड लेटर है वो क्या होना चाहिए, ए, और उससे पहले लेटर कितने होने चाहिए, उससे पहले सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, लेकिन हाँ वो लेटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इस ए के बाद कितने भी लेटर्स आ सकते हैं, मतलब कितने भी लेटर्स और उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ए से पहले अगर मुझे पोजीशन फिक्स करनी है कि एक लेटर हो या 2 लेटर हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा अंडरस्कोर। मतलब अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर ए का मतलब है इस अंडरस्कोर में आप कुछ भी भर दो, ए से लेके जेड तक कुछ भी भर दो। सेकंड लेटर हमने क्या रख दिया, ए, और ए के बाद क्या आए, ए के बाद कुछ भी आए, कितने भी लेटर्स आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी मेरे पास क्या आएगा, परसेंटेज, यानी अंडरस्कोर ए परसेंटेज, ये एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको लेके चलूं, लेट्स से वो पूछ ले कि फोर्थ कैरेक्टर ए होना चाहिए, फोर्थ कैरेक्टर ए होना चाहिए, तो फोर्थ कैरेक्टर ए का मतलब है कि फोर्थ का मतलब क्या है कि पहले 3 कैरेक्टर होने चाहिए। अगर आपको 3 पोजीशन फिक्स करनी है तो 3 पोजीशन फिक्स करने का मतलब है आपको 3 बार अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। उसके बाद चौथा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और ए के बाद कुछ भी आए, कुछ भी का मतलब है परसेंटेज। और अगर आपको ऐसे पूछ ले कि सेकंड लास्ट लेटर ए होना चाहिए, सेकंड लास्ट लेटर अगर ए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट लेटर आपको कुछ भी होगा लेकिन उसमें ए की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब लास्ट लेटर आपको अंडरस्कोर लगा दिया, उससे पहले आपने ए लगा दिया क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर आपका ए होगा, उससे पहले क्या, कुछ भी, तो यानी परसेंटेज। इस तरीके से हम अंडरस्कोर और परसेंटेज को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कि क्या मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ए ऑप्शन जो है अंडरस्कोर ए परसेंटेज जो है वो एग्जैक्ट आंसर आपको देगी। तो यहां पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। देन अ कमांड टू रिमूव द रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब मेरे को वो कमांड फाइंड आउट करनी है जो एसक्यूएल डेटाबेस से
रिलेशन, रिलेशन का मतलब है टेबल, टेबल को रिमूव करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DDL कमांड्स जो है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स जो है, वो इससे रिलेटेड डील करती है। टेबल को क्रिएट करना, टेबल को ड्रॉप करना, टेबल में अगर कुछ ऑल्टर करना, ये सारा DDL कमांड्स के अंडर आता है। और मैंने DDL DML कमांड्स पूरी डिस्क्रिप्शन में, उनके अंदर कितनी कमांड्स आती हैं, उनको कैसे हम यूज करते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर चेक कर लें, ताकि आपको सारी कमांड्स के बारे में ही थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिमूव करने का मतलब है अगर टेबल को ड्रॉप करना है, तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास आएगा। डिलीट टेबल कोई कमांड ही नहीं होती, इरेज भी कोई कमांड नहीं है। ऑल्टर टेबल होती है, लेकिन ऑल्टर टेबल से हम टेबल को ड्रॉप नहीं करते, टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है। अगर कॉलम का लेंथ चेंज करनी है, कॉलम का नेम चेंज करना है, एक नया कॉलम डालना है, कॉलम को रिमूव करना है, इस तरीके की जितनी भी ऑप्शंस है वो हम ऑल्टर टेबल के थ्रू करते हैं। लेकिन टेबल को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है इन द फॉलोइंग स्कीमा आर, हमारे पास एक आर स्कीमा दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास पूछा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, पहली क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर इंटरसेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, दूसरी क्वेरी है। थर्ड क्वेरी है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्वेरी 1 एंड क्वेरी 1 2 3 प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ये इस तरीके से हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट, यूनियन, इस टाइप का जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर क्या करता है, सारा का सारा डेटा दिखाएगा। लेट्स से कि अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि लेट्स से एक टेबल है, उस टेबल में हमारे पास ए की कॉलम हम ले लेते हैं, कॉलम का नेम है ए, और उसके अंदर लेट्स से 1 2 3 3, इस तरीके से मैंने चार वैल्यूज जो है, चार टपल्स यहां पे मैंने डाल दी 1 2 3 3। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर क्या दिखाएगा 1 2 3 3, मतलब वो रिपीटिशन भी दिखाता है। लेकिन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम आर का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि वो आंसर में क्या दिखाएगा 1 2 3। अगर डेटाबेस में कोई भी टपल रिपीट हो रही है तो वो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की रिपीटिशन नहीं दिखाता, वो हमेशा डिस्टिंक्ट रिजल्ट ही दिखाएगा। आप जिस भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर रहे हो, अगर उस एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी टपल्स मल्टीपल टाइम्स लिखी हुई हैं, तो डिस्टिंक्ट हमेशा उसको एक बार यूनिक वे से ही दिखाएगा। तो यानी डिस्टिंक्ट में आंसर आएगा 1 2 3, और अगर नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हो तब आंसर आएगा 1 2 3 3। यानी क्वेरी 1 और क्वेरी 3 तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकती, तो मतलब हो भी सकती है अगर डेटा ही आपका यूनिक हो। लेकिन अगर हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम इन दोनों को काउंटर एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे, तो काउंटर एग्जांपल में आप क्या करो, यूनिक डेटा लेने की बजाय आप डिस्टिंक्ट अलग अलग डेटा जो है, या आप कह सकते हो डुप्लीकेट डेटा यहां पे लो। तो डुप्लीकेट डेटा में आप कह सकते हो कि Q1 एंड Q3 जो है वो डिफरेंट रिजल्ट देंगे। अब अगर हम बात करें Q2 की, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, अगर आप यहां से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर करोगे तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 3, और यहां पे क्या लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर, क्या आएगा 1 2 3 3। लेकिन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है कि जो भी यूनिक है, जो भी दोनों के बीच में कॉमन है, उसको एक बार हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3। ये भी रिपीटिशन नहीं दिखाएगा, ये सिंपल दिखाएगा 1 2 3। तो यानी 1 2 3 ये दिखा रहा है, और आपका डिस्टिंक्ट वाला भी क्या दिखा रहा था 1 2 3। तो आपका जो राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेरी 2 एंड क्वेरी 3 जो है वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब आपका आंसर सी जो है वो ओनली Q2 एंड Q3 प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो ये आपका राइट आंसर यहां पे बैठता है। कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको काउंटर एग्जांपल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल ये ले लोगे 1 2 3, अगर आपने डेटा ही ले लिया 1 2 3, तो सेलेक्ट स्टार भी सेम ही दिखाएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट भी सेम ही दिखाएगा, और ये भी सेम ही दिखाएगा। तब आप पूछोगे कि सर ए ऑप्शन भी तो सही बैठ रहा है, क्योंकि अगर 1 2 3 डेटा, लेकिन हमने सारे केसेस को कवर करना होता है। तो सारे केसेस में ये भी तो एक केस आ सकता है कि अगर डेटा डुप्लीकेट हो तो आपका आंसर क्या आएगा। तो इस तरीके से जो है हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सीक्वल से रिलेटेड। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं उनको एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि सीक्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।